मम्मी वो अंदर वाला कमरा साफ कर दिया। ठीक है बिटिया, तू जा। ये कौन है शांति तेरी? मेरी बिटिया है। क्या बात है शांति, हाँ? अरे तेरे पास तो मलाई की कटोरी है और आज तक मैं चूना ही चाट रहा था। तुझे फ्लैट चाहिए ना? एक काम कर, अपनी बेटी को मेरे लिए वो सेटिंग उटिंग करवा दे, तुझे 2 फ्लैट कर दूंगा तेरे नाम। साहब बस करो, आपको शर्म नहीं आती है? कितने बेशरम आदमी हो आप। अरे आपकी बेटी जैसी है वो, जिसके ऊपर आप गंदे डोरे डाल रहे हो। मैंने सब कुछ जान चुकी हूँ आपके बारे में। आप एक काम कीजिए, आप मेरी जिंदगी से निकल जाइए। खबरदार, अगर आज के बाद मेरी बेटी के बारे में ना आपने कुछ भी गलत बोला तो मैं अपने ऊपर सहन कर सकती हूँ, पर अपनी बेटी के ऊपर सहन नहीं कर सकती। देख, अगर मेरे आगे जबान चलाई ना तो मौत थप्पड़ से मुंह फुला दूंगा, समझी? चुपचाप जो कहता हूँ कर। देख ली ना तुम्हारी बदतमीजी का क्या नतीजा। अब काम का ढंग से। एक काम करती हूँ, अपनी बेटी को यहाँ से ले जाती हूँ। आज के बाद अपनी बेटी को यहाँ दोबारा नहीं लेके आऊंगी। इस राक्षस की नज़र मेरी बेटी पर पड़ चुकी है। जैसे इसने मुझे मैला किया है ना, कहीं ये मेरी बेटी के साथ ये सब ना करे। मम्मी मैंने सब कुछ सुन लिया। आप अभी तक इतना सब कुछ झेल रही थी सिर्फ हमें पालने के लिए। मम्मी आपको ये सब नहीं करना चाहिए था। आज के बाद ना ये सब करने की ज़रूरत नहीं, ना किसी की सुनने की ज़रूरत है। हम कहीं और काम ढूंढ लेंगे, मैं पढ़ाई कर लूँगी, मैं कुछ अच्छी जगह लग जाऊँगी। पर आप ये सब मत करिए मम्मी प्लीज़। सर सर ये क्या हो रहा है सर? अरे मेरा बैंक अकाउंट सील हो गया और आपने जो 2 फ्लैट दिया था मुझे, कहा था कि मेरे नाम पे रजिस्ट्री हो जाएगा, वो तो किसी चेतना के नाम पे बता रहा है। और जहां तक मुझे याद है अपने कंपनी में चेतना नाम की तो कोई एम्प्लॉय है ही नहीं। ये सब क्या हो रहा है सर? प्लीज मुझे बताइए, नहीं तो मेरी हालत खराब हो रही है सर। क्या करूं मैं? जो हो रहा है तुम्हारे साथ बिल्कुल सही हो रहा है, और जो होना चाहिए वही हो रहा है। चेतना यहाँ की कोई एम्प्लॉय नहीं है, वो इस कंपनी की आधी मालकिन है। अब हाफ ऑनर मतलब हाफ ऑनर एकाएक कहां से टपक पड़ा सर? सर ये तो उचित नहीं है। और ये चेतना है कौन जिसे मैं नहीं जानता हूं? अच्छा, अब समझ में आया। ये शांति अपना तिरिया चरित्र साहब को भी दिखा दी और साहब को बहला फुसला के फ्लैट अपने नाम पे करवा लिए। यही बात है ना सर? भाई चुप करो तुम। मिस्टर गोपाल, मैंने तुम्हें बहुत बार समझाया है, लेकिन तुम अपनी आदतों से कभी सुधर नहीं सकते। अरे तुमने अपने पैसे का गलत इस्तेमाल किया, शांति को अपने जाल में फंसाया, और पैसों का लालच और अपनी अकड़ दिखा दिखा कर तुमने गलत इस्तेमाल किया उसका। बस बहुत हो गया। आज के बाद ना मेरी मम्मी के बारे में उल्टा सीधा बोलने की जरूरत नहीं है। उन्होंने जो भी किया ना उनकी मजबूरी थी, उनसे गलती हो गई। और उनकी भी गलती नहीं है, गलती तुम जैसे आदमियों की है जो औरतों का भोलेपन का फायदा उठाते हैं। आज के बाद मेरी मम्मी पे उंगल उठाने की सोची भी ना तो मुझसे बुरा और कोई नहीं होगा। आप सही कह रहे हैं मैम, मुझसे ही गलती हो गई। ये तो उचित नहीं है ना कि इतनी छोटी सी गलती के लिए आप मेरा बैंक फ्रीज करा दें, मेरा फ्लैट मुझसे छीन ले। मैडम मुझ पर रहम करो, दया करो। हम भी परिवार बच्चे वाले इंसान हैं। अब कहाँ जाएंगे? रातों रात क्या बच्चों को लेकर रोड पे चले जाएं? हाँ, वहीं रहना पड़ेगा, क्योंकि ये तुम्हारी सजा है। अरे तुमने किसी औरत का दिल दुखाया है, और ये सजा कोई चेतना या मैं नहीं दे रहा हूँ। जिसका तुमने दिल दुखाया है ना, वही तुम्हें ये सजा दे रही है। देखो शांति, मैं मानता हूँ कि मैंने गलती की है, लेकिन माफ़ कर दो। अरे औरत का दिल तो बहुत बड़ा होता है, दया होता है उसमें, वो तो हर एक गलती को माफ़ कर देती है। अब मेरी इतनी सी गलती कितनी बड़ी सजा दिलवा रही हो? अपनी बेटी को समझाओ और मुझे इस तरह बेदखल मत करो मेरी ही प्रॉपर्टी से। साहब, आपको लगता है कि आपने ऐसा काम किया है जो माफ़ी के लायक है? मैं आपको कभी माफ़ नहीं करूँगी। आपने मेरा दिल बहुत ज़्यादा दुखाया है। इससे पहले कि मैं आपको कुछ उल्टा सीधा और ज़्यादा बोल दूँ, आप जाइए यहाँ से। साहब आप समझाइए ना शांति को। बस बोल दिया ना। इससे पहले यहाँ मैं सिक्योरिटी को बुलाऊं, और जो आज तक तुम्हें सैल्यूट मारते थे वो तुम्हें धक्के मार के निकालें? अच्छा नहीं लगेगा, निकलो यहाँ से। थैंक यू सो मच सर, आपने हमारी इतनी बड़ी मदद करी। साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आज आप हमारा साथ ना देते ना तो पता नहीं हमारा क्या होता। देखो शांति, आपने हमारे यहाँ बहुत काम किया, लेकिन कुछ गलतियाँ भी की तुमने,
तुमने अपनी लड़की को पढ़ाया लिखाया और इस काबिल बनाया कि आज वो यहाँ तुम्हारे साथ में हमारे सामने बैठ रही है। ये बहुत अच्छी चीज़ है। चेतना जितना भी गोपाल काम देखते थे वो सारा काम चेतना देखेगी। क्या सच में साहब? अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। एक बार और धन्यवाद साहब आपका। थैंक यू सो मच सर, आपने मुझे अपॉर्चुनिटी दी। मैं बहुत मेहनत करूंगी और आपको कभी भी ना शिकायत का मौका नहीं दूंगी सर। सर समझ नहीं आ रहा कि आपका एहसान कैसे चुकाऊंगी। ठीक है, आज से तुम्हें ये सब काम करने की ज़रूरत नहीं है। तुम्हारी लड़की अच्छा कमाएगी, वो तुम्हारे घर परिवार को अच्छे से चला सकती है। अब तुम घर पे जाके आराम करो। ठीक है, चलते हैं साहब। धन्यवाद। कल से ये टाइम पर आ जाएगी। चल।